जय माँ काली दोस्तों। आज हम बात करेंगे भूत प्रेत और मानसिक रोग, जिसको न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ने बताया है सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया में पेशेंट क्या करता है कि अकेले अकेले बातें करना, उसको भूत प्रेत जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं और गाली गलौज करना। कई बार वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चाकू छुरी जैसी चीज़ें उठा के मारने की कोशिश करते हैं या बार बार मरने की कोशिश करते हैं या मारने की कोशिश करते हैं। मतलब लगभग वही लक्षण होते हैं जो एक प्रेत रोगी को होते हैं। अब यहाँ कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है कि घर वाले या परिवार वाले या रिश्तेदार वो सोचते हैं कि हम साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं या किसी स्पिरिचुअल हीलर या किसी भगत के पास लेके जाएं। तो उसका इलाज कैसे कराना चाहिए, उसे कहाँ लेकर के जाना चाहिए और कहाँ नहीं लेकर के जाना चाहिए, आज इस बारे में जानेंगे। तो होता क्या है कि पहले तो डॉक्टर लोग हैं वो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। जब कोई मान ही नहीं रहा है इस बीमारी को, तो वो इसका इलाज क्या करेगा। प्रेत रोगी के लक्षण और सिजोफ्रेनिया के लक्षण लगभग सेम होते हैं। अब साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं कि इस मानसिक रोग की दवा चलाते हैं और उससे क्या होता है, मानसिक रोगों की दवा से क्या होता है कि वो दिमाग को धीरे 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 इनएक्टिव कर देती है। यानी कि मानसिक रोग है लेकिन दवा किसकी दी जा रही है, दिमाग की। दिमाग की समस्या अलग है और मानसिक रोग अलग है। और वो दवा किसकी देते हैं, दवा देते हैं दिमाग को इनएक्टिव करने की। धीरे 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 दिमाग जो है सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है और फिर वो इंसान किसी मतलब का नहीं रहता, वो काम करने लायक ही नहीं रहता है। तो प्रेत रोगी जो होता है ना, उसका इलाज स्पिरिचुअल हीलर ही कर सकता है और साथ में उसकी कुछ दवाइयाँ भी चलती हैं ताकि जो स्ट्रेस टेंशन ले लेके जो मेंटली डिस्टर्ब हुआ जा रहा है उसके लिए कुछ दवाइयाँ भी चलती हैं और साथ में स्पिरिचुअल हीलर ही उसका इलाज भी करते हैं, उसको डील करते हैं जो भी प्रेत आत्मा उसको परेशान कर रही है। इस तरीके से उसका इलाज चलता है। लेकिन अब घर वाले क्या है, वो मानते नहीं हैं इन चीज़ों को। वो उल्टी सीधी जगह लेकर के जाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, और फिजूल की दवा खिला खिला कर न तो वो बेचारा जो करने लायक होता है ना, थोड़ा बहुत काम जो कर सकता है, वो भी करने लायक नहीं रहता। कोई भी मानसिक रोग जो है वो दवाओं से ठीक होता ही नहीं है। सिजोफ्रेनिया तो एक बहुत गंभीर मानसिक बीमारी है, बल्कि एंजाइटी, डिप्रेशन और आपके कई तरीके के मानसिक रोग होते हैं। उन सब के लिए दवाओं पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। थोड़े बहुत दिनों तक दवा खाई तो ठीक है, ये नहीं है कि दवाओं पर ही डिपेंड हो गए। सिजोफ्रेनिया तो बहुत गंभीर है, उसका इलाज खुद ही नहीं है इनके पास। दवा चलाते रहिए, बस दवा चलाते रहिए। कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि हाँ आराम मिल गया और वो पेशेंट फिर वही हरकतें करने लगता है। अब एक्चुअल में समस्या तो दूसरी है, वो प्रेत रोगी की है। अब वो कोई समझना नहीं चाहता और उसका इलाज उस तरीके से होता भी नहीं है जैसे होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा कैंडिडेट है, आपके रिश्तेदार में है या कहीं भी है, तो उसकी हेल्प करिए उसको इस तरीके से। एक तो वो पहले से ही परेशान होता है जब उसके साथ ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, और फिर बाकी के लोग, उसके घर के, परिवार के और रिश्तेदार, ये सब भी बहुत परेशान करते हैं। तो आप सोचिए उसकी परेशानी जो है ना, वो और 1000 गुना बढ़ जाती है कि वो अपनी परेशानी को लोगों को कैसे समझाए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके ऊपर प्रेत रोग की समस्या थी, लेकिन स्पिरिचुअल हीलर के पास जा करके और उन्होंने जो भी नियम बताए थे वो नियम करके उन्होंने बिना दवा के काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में आ गई और इंसान नॉर्मल हो गया। लेकिन जो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं है, उल्टा मेडिसिन पर डिपेंड और हो जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप किसी स्पिरिचुअल हीलर के ही पास जाएं। थैंक यू।